श्री कृष्ण, जिन्हें योगेश्वर कहा गया, जिन्होंने गीता में कर्म, ज्ञान और भक्ति का मार्ग बताया, वे भी अपने कुल के विनाश को नहीं रोक सके। उनके यादव वंश में आपसी कलह से एक दूसरे का संहार हुआ। महादेव शिव, जो महामृत्युंजय के अधिष्ठाता हैं, वे भी अपनी प्रिया सती की मृत्यु को नहीं रोक सके। त्रिकालदर्शी होकर भी वे विधि के विधान को नहीं बदल सके। रामकृष्ण परमहंस, जिन्हें दिव्य सिद्धियां प्राप्त थीं और जिन्होंने हजारों लोगों को ईश्वर का मार्ग दिखाया, वे भी कैंसर जैसी बीमारी को नहीं रोक सके। उन्होंने कहा था, यह शरीर नश्वर है, आत्मा ही अमर है। रावण, जिसके पास अपार बल और ज्ञान था, जो शिव का भक्त था, वह भी अपने अहंकार के कारण नाश को नहीं टाल सका। कंस, जो जानता था कि श्री कृष्ण उसका अंत करेंगे, फिर भी विवश था। इन सभी घटनाओं से यही सिद्ध होता है कि मनुष्य अपने जन्म के साथ ही जीवन और मरण, यश और अपयश, लाभ और हानि, स्वास्थ्य और रोग, शरीर का स्वरूप, परिवार, समाज, देश। श्री कृष्ण, जिन्हें योगेश्वर कहा गया, जिन्होंने गीता में कर्म, ज्ञान और भक्ति का मार्ग बताया, वे भी अपने कुल के विनाश को नहीं रोक सके। उनके यादव वंश में आपसी कलह से एक दूसरे का संहार हुआ। महादेव शिव, जो महामृत्युंजय के अधिष्ठाता हैं, वे भी अपनी प्रिया सती की मृत्यु को नहीं रोक सके। त्रिकालदर्शी होकर भी वे विधि के विधान को नहीं बदल सके। रामकृष्ण परमहंस, जिन्हें दिव्य सिद्धियां प्राप्त थीं और जिन्होंने हजारों लोगों को ईश्वर का मार्ग दिखाया, वे भी कैंसर जैसी बीमारी को नहीं रोक सके। उन्होंने कहा था, यह शरीर नश्वर है, आत्मा ही अमर है। रावण, जिसके पास अपार बल और ज्ञान था, जो शिव का भक्त था, वह भी अपने अहंकार के कारण नाश को नहीं टाल सका। कंस, जो जानता था कि श्री कृष्ण उसका अंत करेंगे, फिर भी विवश था। इन सभी घटनाओं से यही सिद्ध होता है कि मनुष्य अपने जन्म के साथ ही